अपने सभी सहयोगियों का, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही साथ देते आए हैं और सम्मान देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और यही कारण है कि जो मीडिया में अभी चल रही है, उस दिन जमुई के कार्यक्रम में क्योंकि हम प्रभारी मंत्री थे, तो वहाँ के प्रभारी मंत्री के रूप में हमने भी वहाँ पे अपना कार्यक्रम में अपना समय दिया था। उस समय हम भी थे जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी कंधे पे हाथ रखकर कह रहे थे, तो कहीं न कहीं उनकी बातों से, उनके विचारों से ये लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी विभाग के कार्यों से, जो उस दिन का कार्यक्रम था सभी विभागों के द्वारा और जितने भी कार्यक्रम रखे गए थे, उससे बहुत खुश थे। इसलिए उन्होंने खुशी में कहा था, लेकिन इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री उनके साथ काम कर रहे हैं, गृह मंत्रालय भी वही संभाल रहे हैं, क्या कुछ इशारा आपको लग रहा है कि इस पार्टी से होगा? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता हमेशा से तय करते आए हैं कि किसको क्या जवाबदेही दी जाएगी, और मुझे लगता है कि इस बार भी एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो बैठकर और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका नामों का जो घोषणा है बहुत जल्द आ जाएगा। एक और सवाल सर, अभी बिहार की राजनीति में चल रहा है सम्राट मॉडल बिहार में, बहुत पहले से चल रहा था नीतीश मॉडल, क्या लगता है कि ये सम्राट मॉडल अभी एक बेहतर बिहार में काम कर रहा है? बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री जी के जब से उन्होंने पदभार संभाला है, निश्चित रूप से बिहार में उनके कार्यकाल में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं, बहुत सारे वैसे जो मतलब घटना करने वाले लोग हैं वो बिहार छोड़ने के प्रचार हैं। इसलिए आने वाले समय में आप देख रहे होंगे कि जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं उतना बिहार में जो भी अपराध का ग्राफ है वो घटता जा रहा है। सम्राट मॉडल अपराधियों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, सारण की घटना पर निश्चित रूप से हम गए थे और हमने उस घटना पर संज्ञान भी लिया था और हमने जो पुलिस अधिकारी है उनसे कहा है कि जल्दीबाजी में आप लोग बयानबाजी ना करें, जो भी सारण की घटना है उसके सारे तथ्यों की जांच करें, सारे रिपोर्ट जब तक नहीं आते हैं तब तक पुलिस पदाधिकारी को हम लोग कहा है कि आप लोग बयान न दें, जब सारे रिपोर्ट आ जाते हैं उसके तथ्यों के हिसाब से आप लोग बयानबाजी दें। आरजेडी के पास कोई काम नहीं होता है। आप यही कारण है कि उनके देख रहे हैं कि उनके नेता जो है हमेशा से गायब रहते हैं। जब भी उनके नेता का आप देख रहे होंगे कि चुनाव खत्म होता है तो यूरोप ट्रिप पर चले जाते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में यही कारण था कि उनके विधायक उनसे संतुष्ट हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे आरजेडी के हो, उनके विधायक संतुष्ट थे और उन लोगों ने पहले भी दावा किया था और वहीं पर इन्होंने दावा किया था कि 5 की 5 सीट हम लोग जीतेंगे और हम लोगों ने जीतने का काम किया। संजय जी, अभिषेक रंजन है चनपटिया के विधायक, उन्होंने वीडियो जारी किया है और कहा है कि एनडीए के लोगों ने खरीदा है। ऐसे का देखिए, हम बता रहे हैं कि एक कहावत है गांव में कि खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, तो जब उन लोगों को उनके विधायकों ने बयान दिया है कि उनको अपने नेता के ऊपर, अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर अब उनको बोलने की कहीं कोई जगह नहीं है। जब उनके माननीय विधायक ने अपना बोला है कि हमको अपने नेता से हम संतुष्ट नहीं थे, इस कारण से हमारे जो कैंडिडेट थे उनसे हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने वोटिंग नहीं किया, तो जब उनके नेता ही बोल रहे हैं तो फिर उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। संदीप सौरभ ने पिछले दिन आरोप लगाया था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान ब्यूरोक्रेट्स ने खरीदने की कोशिश की। देखिए, आरोप तो किसी पे कोई लगा सकता है, आरोप बेबुनियादी उनका आरोप है और आरोप लगाने का कोई तथ्य नहीं है। तथ्यहीन वो लोग बात करते हैं, चाहे विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने जितने भी बात कही थी वो तथ्यहीन बयान थे, तो उनके बयान को कभी भी हम लोग सीरियस नहीं लेते। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।